गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में तीसरी पोएम चल रही है कीपिंग क्वाइट। आज हम लोग इस पोएम का आपके किताब के शुरुआत के 3 स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मींस प्यारे बच्चे आपकी किताब के इस पोएम में 6 स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, जिसमें से आज हम लोग शुरुआत के 3 स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर इस क्लास में कवर करेंगे और बाकी बचे हुए 3 स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और प्यारे बच्चे अभी तक आपका प्रोज का 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 2 पोएम कंप्लीट हो चुकी है, ये आपकी तीसरी पोएम चल रही है। विस्तार में भी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यार से पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से आपको क्लास के अंत में समझा दिया जाएगा। अब जल्दी से प्यार से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब प्यार से यहाँ पर देखिए आपका पहला स्टैंजा है और इस पहले स्टैंजा के आधार पर देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। और ये जो आपके किताब में प्रश्न दिए हुए हैं वही प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, कोई अतिरिक्त प्रश्न हमने अपनी मन से नहीं बनाए हुए हैं। अब जल्दी से प्यार से हम लोग पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे और इसका हिंदी अर्थ तेजी से बताएंगे, क्योंकि प्यार से इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले ही कर चुके हैं, मींस बता चुके हुए हैं। तो इसलिए इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन एक बार तेजी से आपको बता देते हैं, ताकि जब आज आप क्वेश्चन आंसर करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और प्यार से अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो आपकी एक क्लास दी जा चुकी है जिसमें 6 स्टैंजा का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर कराया जा चुका है। तो इसलिए आप लोग अपनी पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, उसमें आपको इसकी सेपरेट क्लास मिल जाएगी और इसके साथ साथ उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं, ये केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। अब जल्दी से प्यार से हम लोग पहले स्टैंजा का हिंदी अर्थ देखते हैं। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन दी फेस ऑफ दी अर्थ, मीन्स पहली बार पृथ्वी के धरातल पर पहली बार, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में हम वार्तालाप न करें, मीन्स बातचीत न करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए सब कुछ रोक दें। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी भुजाओं को, अपने शारीरिक अंगों को ज्यादा हिलाएं डुलाएं ना। ये प्यारे आपका पहले स्टैंजा का सीधे आपको हिंदी अर्थ बता दिए। तेजी से हिंदी अर्थ बताए हुए हैं, जो शाब्दिक मीनिंग था हमने केवल वही बताए हुए हैं, भावार्थ नहीं बताए हुए हैं। भावार्थ प्यार से आपको पोएम का जब हिंदी एक्सप्लेनेशन कराए हुए थे तो उसमें आपको सारी चीजें विस्तार से समझाए हुए थे। अब जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है, मींस इस स्टैंजा के बेस पे आपका पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग जल्दी से इसे देखते हैं। अब प्यार से यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन है और आप लोग अपने किताब में मिलाते चलिए, ऐसा नहीं कि आप हमारे पीडीएफ से देख करके यहीं से बस कर लेंगे। आप यार अपनी किताब में मिलाते चलिए, आपकी किताब में भी यही पहला प्रश्न दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, What does the poet say, मीन्स कवि कहते क्या हैं, इन फर्स्ट 2 लाइन, मीन्स शुरुआती 2 लाइनों में, मीन्स पहली 2 पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, मीन्स कवि क्या कहता है पहले शुरुआत की 2 पंक्तियों में, 2 लाइनों में। आप यार शुरुआत की 2 लाइनों में कवि क्या कहते हैं,
तो शुरुआत की 2 लाइन हम लोग देख लेते हैं। शुरुआत की 2 लाइन क्या है? नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। यही प्यार से शुरुआत की 2 लाइनों में कवि कह रहे हैं ना, तो वही उत्तर लिख देंगे। क्या उत्तर लिखे हुए हैं? इन फर्स्ट 2 लाइन्स, शुरुआत की 2 लाइनों में दी पोएट सेज, कवि कहते हैं टू काउंट टू 12 मीन्स 12 तक गिनती गिनने को कहते हैं। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। मीन्स कहते हैं कि 12 तक गिनती गिनने की बात करते हैं और हम सभी लोग क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। यही प्यार से शुरुआत की 2 लाइनों में कवि कहते हैं ना, इसके अलावा और तो कुछ नहीं कहते ना, तो वही आपका सीधे सटीक उत्तर आपने लिख दिया। तो उत्तर आपने क्या लिख दिया? इन दी फर्स्ट 2 लाइन्स द पोएट सेज टू काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। ये प्यार से आपका पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना क्वेश्चन का उत्तर पूछे हुए हैं केवल उतना ही आपको लिखना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा अपनी मन से ऐड नहीं कर देना है। और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्टैंजा में से ही खोज करके लिखने हैं। ऐसा नहीं कि आपको अपनी मन से कुछ ऐड कर देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसी स्टैंजा में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप प्यार से यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? What does the poet want मीन्स कवि क्या चाहते हैं? Once मीन्स एक बार, on the face of the earth मीन्स इस पृथ्वी के धरातल पर, मीन्स कवि पृथ्वी के धरातल पर एक बार क्या चाहते हैं? तो भैया एक बार क्या चाहते हैं कवि? तो यहां पर दिया हुआ है ना, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पहली बार पृथ्वी के धरातल पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज मीन्स हम किसी भाषा में वार्तालाप ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकंड के लिए हम अपने सारे काम धाम को क्या कर दें? स्टॉप कर दें, रोक दें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को अर्थात शारीरिक अंगों को ज्यादा हिलाएं डुलाएं ना। यही कवि चाहते हैं ना, तो यही चाहते हैं, तो हम यही उत्तर लिख देंगे प्यार से। उत्तर कैसे लिखेंगे? फॉर वंस ऑन दी फेस ऑफ दी अर्थ मीन्स केवल एक बार पृथ्वी के धरातल पर। दी पोएट वांट्स, कवि चाहते हैं, नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज मीन्स हम किसी भी भाषा में वार्तालाप ना करें। स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए पूरी तरह से स्टॉप कर दें मीन्स सारा काम करना बंद कर दें। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी भुजाओं को अर्थात शारीरिक अंगों को ज्यादा हिलाएं डुलाएं ना। यही प्यार से कवि चाहते हैं ना, यही कवि चाहते हैं, तो हमने इसी को सीधे सटीक उत्तर लिख दिया। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया प्यार से। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिए हुए हैं? व्हाट डज द पोएट वांट, कवि क्या चाहते हैं? फॉर 1 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड के लिए, मीन्स कवि 1 सेकेंड के लिए क्या चाहते हैं? तो भैया कवि 1 सेकेंड के लिए क्या चाहते हैं? तो यहां पर देखो एक लाइन दिया हुआ है ना, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए हम क्या कर दें? लेट्स स्टॉप में सारी चीजें बंद कर दें, सब कुछ रोक दें, हम कुछ भी ना करें। और देखो क्या दिया हुआ, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी भुजाओं को मीन्स शारीरिक अंगों को भी ज्यादा हिलाएं डुलाएं ना। 1 सेकेंड के लिए कभी यही चाहते हैं ना, तो यही उत्तर लिख देंगे। देखिए तीसरे का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं? दी पोएट वांट्स, कवि चाहते हैं, अस मीन्स हमसे, टू डू नथिंग कि हम कुछ भी ना करें। कभी भैया हमसे चाहते हैं कि हम कुछ न करें। एंड नॉट टू मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को मीन्स शारीरिक अंगों को ज्यादा हिलाएं डुलाएं ना। फॉर 1 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड के लिए, मीन्स 1 सेकेंड के लिए कभी चाहते हैं कि हम कुछ भी न करें। जो वहां पर दिया था प्यार से, लेट्स स्टॉप दिया हुआ था ना, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड मीन्स सारी चीजों को रोक दो ना। इसीलिए हमने इस यहां पर कौन सा शब्द का प्रयोग किया कि अस टू डू नथिंग मीन्स हम कुछ भी ना करें। वही चीज हो गया, लेट्स स्टॉप मीन्स रोक देना, मीन्स हम कुछ भी ना करें। इसीलिए हमने यहां पर टू डू नथिंग का शब्द का प्रयोग किए हुए हैं। तो प्यार से इसका तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया, दी पोएट वांट्स अस टू डू नथिंग कि कभी हमसे चाहते हैं कि हम कुछ भी ना करें। एंड नॉट टू मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को ज्यादा हिलाएं डुलाएं ना। फॉर 1 सेकेंड मीन्स 1
सेकंड के लिए। अब भैया यहाँ पर 1 सेकंड का मतलब नहीं है कि 21 सेकंड, यहाँ पर मतलब इसका है कि कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, जैसे 2-4 मिनट, 10 मिनट। भैया इसमें बताया गया है ना कि आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है ना, अपना अंतरावलोकन करना है ना, अंतरावलोकन में 4-4, 10, 20 मिनट आपको समय लगेगा ना, तो मीन्स यहाँ पर 1 सेकंड का मतलब जो है कि कुछ समय मीन्स कुछ क्षण, कुछ मिनट की जो है यहाँ पर बात की गई है। उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में तीनों प्रश्नों का कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन ढंग से बन गया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं आई हुई होगी। अब नहीं आई हुई होगी तो हम लोग दूसरे स्टैंजा पे चलते हैं। आपकी किताब में जो ये दूसरा स्टैंजा दिए हुए हैं, अब जल्दी से हम लोग दूसरे स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हिंदी अर्थ के बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। अब यहां पर देखिए इसका हिंदी अर्थ देखिए, और हिंदी अर्थ आपको पता है तेजी से बताएंगे, तो उसके पीछे आपको रीजन भैया बता दिए हुए हैं कि काहे को तेजी से बताए हुए हैं, बताएंगे। अब यहां पर देखिए, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, तो इट वुड बी यह होगा, एन एक्सोटिक, एक्सोटिक मीन्स होता है अनोखा, मोमेंट मीन्स होता है क्षण, यह एक अनोखा क्षण होगा। अनोखा क्षण क्यों कहा गया है? क्योंकि सब कुछ एकदम शांत हो जाएगा, कोई भी कुछ भी हरकत नहीं करेगा, सारी मशीन बंद हो जाएंगी, सब कुछ शांत हो जाएगा, तो एक अनोखा पल होगा ना, जब पूरी दुनिया के लोग कुछ नहीं करेंगे, में सारी एक्टिविटी बंद हो जाएगी, तो अनोखा ही पल होगा ना। तो वही है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यह एक अनोखा पल होगा, विदाउट रश, बिना भीड़ भाड़ के, रश मीन्स होता है भीड़ भाड़ के, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन से, इंजन मीन्स हो जाएगा मशीनों के शोरगुल के, बिना मशीनों के शोरगुल के, वी वुड बी ऑल टुगेदर, हम सभी क्या होंगे? साथ होंगे, बिना भीड़ भाड़ के, बिना मशीनों के शोरगुल के, हम सभी साथ होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस मीन्स आकस्मिक विचित्रता में, सडन मीन्स हो जाएगा आकस्मिक, स्ट्रेंजनेस मीन्स हो जाएगा विचित्रता में, हम आकस्मिक विचित्रता में सभी क्या होंगे? साथ होंगे। एक बार चारों लाइन का फिर से देख लेना कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यह एक अनोखा पल होगा, विदाउट रश, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स, बिना जो है मशीनों के शोरगुल के, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी साथ होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस मीन्स जो है आकस्मिक विचित्रता में हम सभी साथ होंगे। ये प्यारे आपका दूसरे स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब जल्दी से हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, देखते हैं आपकी किताब में कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। आप प्यारे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, व्हाट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, व्हाट वुड बी क्या होगा, एन एक्सोटिक मोमेंट मीन्स एक अनोखा क्षण, मीन्स एक अनोखा क्षण क्या होगा। तो प्यारे अनोखा क्षण क्या होगा? जब हम सभी लोग शांत हो जाएंगे, मीन्स कोई भी एक्टिविटी गतिविधि नहीं करेंगे, वही तो अनोखा क्षण होगा। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? दी मोमेंट, वह क्षण, व्हेन वी ऑल विल बी स्टिल, जब हम सभी लोग क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे, वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, तो यही क्षण क्या होगा? एक एक्सोटिक मीन्स अनोखा क्षण होगा, मीन्स जब हम सभी लोग शांत हो जाएंगे तो यही क्षण क्या होगा? एक अनोखा क्षण होगा। तो प्यारे ये पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि द मोमेंट व्हेन वी ऑल विल बी स्टिल, स्टिल में से होता है शांत होना, जब हम सभी लोग शांत हो जाएंगे, वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यही पल कैसा पल होगा, यही क्षण कैसा क्षण होगा? एक्सोटिक मीन्स आकर्षक या अनोखा क्षण होगा, अनोखा पल होगा। ये पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब भैया दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन दिए हुए हैं, व्हाट वुड बी दी स्पेशलिटी, क्या विशेषता है ऑफ दैट एक्सोटिक मोमेंट, मीन्स उस अनोखे क्षण की, मीन्स उस अनोखे क्षण की क्या विशेषता होगी, मीन्स उस अनोखे क्षण अर्थात पल की क्या विशेषता होगी। अब भैया विशेषता क्या होगी? कि वहां पर कोई मशीनों का शोरगुल नहीं होगा, कोई भाग दौड़ नहीं होगी, यही तो विशेषता होगी। यही तो आपका स्टैंजा में दिया हुआ है कि विदाउट रश, विदाउट इंजन्स मीन्स बिना जो है कोई भीड़ भाड़ के, बिना किसी इंजन मीन्स मशीनों के शोरगुल के, यह क्या होगा? एक अनोखा क्षण होगा, मीन्स कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा, यही तो एक्टिविटी नहीं होगा, यही तो अनोखा क्षण है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछे हुए हैं कि उस अनोखे क्षण की विशेषता क्या होगी? तो विशेषता यही होगी कि कोई भीड़ भाड़ नहीं होगा और जो कोई मशीनों का शोरगुल नहीं होगा। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं,
दैट मोमेंट, वह क्षण उड़ बी मीन्स होगा, विदाउट रश मीन्स बिना भीड़ भाड़ के, वह क्षण बिना भीड़ भाड़ के होगा, विदाउट इंजन्स बिना मशीनों के शोरगुल का होगा। सो इसलिए इट वाज द स्पेशलिटी, यही विशेषता है ऑफ दैट एग्जोटिक मोमेंट, उस अनोखे क्षण की यही क्या है, विशेषता है। इसलिए उस अनोखे क्षण की यही विशेषता है। विशेषता क्या है कि जो है कि वह पल कैसा होगा, विदाउट रश मीन्स बिना भीड़ भाड़ के होगा, एंड विदाउट इंजन्स और बिना मशीनों के शोरगुल के होगा। ये प्यारे आपका दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इससे सटीक आपको कोई उत्तर नहीं बता सकता है जितना आपको सटीक बता रहे हैं। तो इसलिए भैया ध्यान से पढ़ना, अपना ध्यान इधर उधर भटकाना नहीं। लड़का लोग बहुत अपना ध्यान भटका लेते हैं, तो भैया बालक वर्ग से खास करके हमारा टेंशन बालक वर्ग के लिए रहता है। बालक वर्ग क्योंकि बहुत जल्दी भटक जाते हैं, बालिका वर्ग तो भटकाने वाली वर्ग होती है, ये तो जो है भटका देती है बालक वर्ग को। तो इसलिए बालिका वर्ग का हमको टेंशन नहीं है, ये पढ़ती भी है, लोगों को भटकाती भी है, तो इसीलिए एग्जाम में बोर्ड परीक्षा में टॉप करती है। तो इसलिए बालक वर्ग हकीकत समझ जाना, हकीकत समझ करके अपनी मेहनत से पढ़ाई करना, ये बालिका वर्ग के चक्कर में ना पड़ना, ठीक है। नहीं तो हमारे बालक वर्ग बहुत तेज हैं, एक बार बालिका वर्ग अगर देख करके मुस्कुराए दी ना तो अपनी 4 पीढ़ी आगे तक सोच लेते हैं। तो भैया बालक वर्ग सावधान रहना, आपको सावधान कर दे रहे हैं। अब चलिए प्यार तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिए हुए हैं। What would happen with us then मीन्स तब हमारे साथ क्या होगा। तो प्यारे इसमें दिए हुए व्हाट वुड हैपन, क्या घटित होगा, विथ अस मीन्स हमारे साथ, देन मीन्स तब हमारे साथ क्या घटित होगा मीन्स क्या होगा। अब प्यारे क्या होगा, यही होगा ना कि हम सभी उस आकस्मिक विचित्रता में हम सभी एक साथ होंगे ना, यही तो हमारे साथ घटित होगा। यही तो देखो तीसरी और चौथे लाइन में दिए हुए हैं, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी साथ में होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, उस आकस्मिक विचित्रता में हम सभी क्या होंगे, साथ में होंगे। तो यही हमारे साथ घटित होगा। तो यही यहां पर उत्तर लिख दिए हुए हैं, देखिए कैसे उत्तर लिखे हुए हैं। देन मीन्स तब, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी साथ में होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, इस जो है आकस्मिक विचित्रता में, उस समय हम सभी क्या होंगे, साथ में होंगे। यही हमारे साथ क्या होगा, घटित होगा। ये प्यारे आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चलेंगे, आपका तीसरा प्रश्न यहां पर कंप्लीट हुआ, तो मींस दूसरा स्टैंजा भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग तीसरे स्टैंजा पे चलेंगे, और तीसरे स्टैंजा पे चलने से पहले प्यारे जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और इस टारगेट को नहीं भूलेंगे प्यारे, जो आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का दिए हुए हैं, इस टारगेट को आपको भूलना नहीं है। इस सेशन में इस टारगेट को अचीव करना है। और जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां नंबर दिया गया, आप इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पे अच्छे चलते हैं, तीसरे स्टैंजा पे चलते हैं, देखते हैं तीसरा स्टैंजा क्या है। अब यहां पर देखिए क्या है, फिशरमैन। अब इसका जल्दी से हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। और प्यारे इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 ही प्रश्न पूछा जाएगा, एक स्टैंजा से 3 ही प्रश्न पूछा जाएगा, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर को कैरी करेगा, 2 नंबर को। तो 3 प्रश्न मीन्स 6 नंबर का, 6 नंबर का आपका ए हो जाएगा, 4 नंबर की सेंट्रल आइडिया हो जाएगी। बस यही आपके पोएम वाले सेक्शन से आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, और कुछ नहीं आने वाला है। आप यार इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। फिशरमैन इन दी कोल्ड सी मीन्स मछुआरे, इन दी कोल्ड सी मीन्स ठंडे सागर में, मीन्स मछुआरे ठंडे सागर में, वुड नॉट हार्म नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, वेल्स मीन्स मछलियों को, वेल्स क्या है, एक मछली है, तो वेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, मीन्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर सभी एकदम कीपिंग क्वाइट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे कुछ पल के लिए, तो उस समय उस पल तो जो है वो सभी इंसान अपनी एक्टिविटी बंद कर देंगे। तो जो वेल्स के नुकसान कर रहे हैं, जो शिकार कर रहे हैं मछुआरे, उसका शिकार उस समय नहीं करेंगे। तो वही चीज है, फिशरमैन इन दी कोल्ड सी, मछुआरे ठंडे सागर में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वे वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, एंड दी मैन गैदरिंग साल्ट, और वे व्यक्ति जो नमक को गैदर कर रहे हैं मीन्स इकट्ठा कर रहे हैं,
वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपने घायल हाथों को क्या कर सकेंगे, देख सकेंगे। मीन्स आपको हमने वहां पर बताए हुए थे घायल हाथ क्यों हो जाते हैं। पहले लोग नंगे हाथों से क्या करते थे, समुद्र के किनारे से नमक को लाते थे, तो इसलिए नंगे हाथ से लाते थे तो उनका हाथ चोटिल हो जाता था। अब नंगा मतलब ऐसा नहीं कि कपड़ा उपड़ा निकाल करके नंगा होकर के जो है लाते थे, मतलब ऐसा नहीं है। मतलब नंगा हाथ मतलब हथुआ में कुछ पहनते नहीं थे, नंगा का मतलब ये है, नहीं तो आप लोग कुछ और समझ जाओगे। तो भैया ये हो गया आपका तीसरे स्टंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चलते हैं इस पे, देखते हैं क्वेश्चन कैसा बना हुआ है। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। What would happen, क्या घटित होगा इन दी, What would happen, क्या घटित होगा इन दी कोल्ड सी, मीन्स ठंडे सागर में, मीन्स ठंडे सागर में क्या घटित होगा। तो भैया क्या घटित होगा कि अगर जो है सब कुछ शांत हो जाएगा, कीपिंग क्वाइट हो जाएगा, तो घटित क्या होगा, जो वेल मछलियों का शिकार हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वे नहीं होगा। मीन्स जो है वुड नॉट हार्म वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, यही होगा ना। तो ये देखिए उत्तर लिखे हुए हैं, इन दी कोल्ड सी, ठंडे सागर में, फिशरमैन वुड नॉट हार्म वेल्स, मीन्स मछुआरे मछलियों को हार्म मीन्स नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, यही तो होगा। ठंडे महासागर में सब कुछ कीपिंग क्वाइट हो जाएगा, शांत हो जाएंगे सभी, तो यही तो होगा कि जो है ठंडे महासागर में, ठंडे सागर में मछुआरे जो है वेल मछलियों का शिकार नहीं कर पाएंगे, मीन्स उन्हें चोटिल नहीं कर पाएंगे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो प्यार से ये हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया, इन दी कोल्ड सी फिशरमैन वुड नॉट हार्म वेल्स, मीन्स मछुआरे जो है वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब आगे दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या दिए हुए हैं, Who would look at his hurt hands? Who would look मीन्स कौन देखेगा एट हिज हर्ट हैंड्स, मीन्स अपने घायल या चोटिल हाथों को, मीन्स अपने घायल या चोटिल हाथों को कौन देख पाएगा। तो भैया कौन देख पाएगा, जो नमक इकट्ठा कर रही हैं वही देख पाएंगे ना, तो वही उत्तर हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, द मैन गैदरिंग साल्ट, वे व्यक्ति जो नमक को इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपने घायल या फिर चोटिल हाथों को क्या कर सकेंगे, देख पाएंगे, मीन्स देख सकेंगे। ये प्यार से आपका दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं तीसरा और अंतिम प्रश्न क्या है। इस स्टेंजा का भी अंतिम प्रश्न है और आज की क्लास का भी एक अंतिम प्रश्न है। आप तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिए हुए हैं, हाउ वुड दिस ऑल पॉसिबल, हाउ वुड कैसे, दिस ऑल पॉसिबल मीन्स यह संभव है, मीन्स यह सब कैसे संभव हो सकेगा। तो भैया ये सब कैसे संभव हो सकेगा, जब हम लोग कीपिंग क्वाइट हो जाएंगे ना, बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, तभी तो ये संभव हो पाएगा। ये प्यार जी आपके जो है कॉन्सेप्ट के बेस पे पूछते हुए हैं, इसका उत्तर आपको सीधे लाइन टू लाइन आपको नहीं मिल पाएगा इस स्टेंजा के। एक कॉन्सेप्ट बेस पे पूछते हुए हैं कि क्या आपने पोएम को पढ़ा हुआ है, अगर पोएम को पढ़े होगे तो आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट बेस पूछते हुए हैं, सीधे सटीक उत्तर आपको इस स्टेंजा में इसका नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या पूछे हुए हैं कि यह सब कैसे संभव हो सकेगा, तो कैसे संभव हो सकेगा, यदि हम लोग कीपिंग क्वाइट हो जाते हैं, मीन्स शांत रहते हैं, तभी यह संभव हो पाएगा। तो वही प्यार देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, दिस ऑल वुड पॉसिबल, यह सब कुछ संभव हो सकेगा बाई ओनली कीपिंग क्वाइट, मीन्स शांत रहने से, मीन्स हमारे शांत होने से ही ये सभी क्या हो सकेगा, संभव हो सकेगा। ये प्यार से आपकी तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से प्यार से आपका जो 3 स्टेंजा दिए हुए थे शुरुआत के तीनों स्टेंजा का स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा दिए हुए हैं। अब बाकी बचे हुए 3 स्टेंजा का स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपको पेड क्लास के ग्रुप में मिलेगी। और यहां पर प्यार जो है अब हम बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें। प्यार जी यहां पर लिखा गया है कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर आपका पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका लगातार उसके बाद से नवंबर से रिवीजन आपका चलेगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास का पीडीएफ दे दिया जाता है। डाउट्स क्लासेस चलती हैं, मींस जैसे आज आपकी क्लास चली, आज की पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद प्रोवाइड कर दिया जाता है। डाउट क्लासेस आपकी चलती हैं, टेस्ट आपका
वीकली और मंथली होता है। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको पहले से ही मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार पेड क्लास के ग्रुप में आपको रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराया हुआ था। ये रिवीजन सीरीज इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में पूरी तरह से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए तैयार कर देना। और इस पेड क्लास की फीस प्यार से केवल 499 रुपए है और ये पूरे सत्र के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप फीस पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके फीस पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर पेमेंट करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं। या फिर प्यार से आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, आपको फॉर्म को फिलअप करने हैं। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यार से अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है पेमेंट के रिगार्डिंग या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यार से हो गया, पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। और क्लास की समाप्ति करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो इसलिए प्यार से आप हौसले बना कर रखो कि आपको इस बार की बोर्ड परीक्षा में टॉप करना है। तो इसलिए इस हौसले को बना करके बनाए रखो और इसी ढंग से आप मेहनत करो, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।